रामप्रसाद एक साधारण खेतीहर मजदूर था जो रामपुर गांव के किनारे बनी अपनी कच्ची सी झोपड़ी में पत्नी शांति और नन्ही बेटी मुस्कान के साथ रहता था। मेहनत उसकी रग रग में बसी थी, पर किस्मत जैसे उसे हमेशा एक कदम आगे निकल जाती। सर्दियों के दिनों में ठंडी हवा उनकी झोपड़ी की दरारों से भीतर घुस आती, रातें कम कपी में कटती और सुबह की ओस भरी ठंड में ही रामप्रसाद को काम पर निकलना पड़ता। रामप्रसाद और शांति दोनों सुबह की पहली किरण के साथ अपने अपने काम में जुट जाते, हाथ पैर शून्य करने वाली ठंड के बावजूद। दिन भर की थकान के बावजूद उनके मन में एक ही आस रहती, शायद कल का दिन आज से बेहतर होगा। माँ, आग के पास बैठने पर भी ठंड लग रही है, मेरे हाथ अब भी ठंडे हैं। जाड़ा बहुत कड़ा है बेटा, आग भी आज कमजोर पड़ गई है, थोड़ा और पास आ जा। हाथ सेकते सेकते जल तो नहीं जाएगा ना? नहीं रे, बस हाथ ऐसे ही फैला कर रख, मैं देख रही हूँ। अगर आग बुझ तो क्या करेंगे? अगर आग बुझ भी गई तो माँ है ना, फिर से जला देगी। लेकिन फिर भी आग के पास अच्छा लग रहा है। तू चिंता मत कर, यहीं बैठी रहे। इस बार रामप्रसाद ने शांति के गहने बेचकर बड़ी मेहनत से खेत के लिए अच्छे बीज और खाद खरीदे थे। ठंडी सुबहों में कांपते हाथों से उसने बीज बोए थे और हर दिन उम्मीद से खेत को निहारता रहता। महीनों बाद जब पौधे बड़े हुए तो पूरा खेत दूर से ऐसे चमक रहा था मानो धरती ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। रामप्रसाद और शांति की आंखों में लंबे समय बाद उजाला लौटा था, लेकिन तभी मौसम ने करवट बदली। कड़ाके की ठंड के बीच अचानक काली बादलों घिराई और तेज बारिश शुरू हो गई, ऐसी बारिश जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ठंड के साथ हुई इस बेरहम बरसात ने पूरी फसल को रौंद दिया। सुनहरी खड़ी फसल चंद घंटों में कीचड़ और टूटे हुए तिनकों में बदल गई। ये सब देखकर रामप्रसाद का दिल टूट गया। वो भीगी मिट्टी में घुटनों के बल बैठकर बस अपनी किस्मत को देखता रहा। घर जाकर उसने शांति को सब बताया और दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे, जैसे मौसम उनकी उम्मीदें भी अपने साथ बहा कर ले गया हो। सब खत्म हो गया शांति, इतनी मेहनत के बाद भी फसल बची नहीं। समझ नहीं आता आगे क्या होगा। आप मन छोटा मत कीजिए, आपने मेहनत में कोई कमी नहीं की, जो हुआ वो हमारे बस में नहीं था। तुम्हारे गहने बिक गए और हाथ कुछ नहीं आया, यही बात मन को तोड़ रही है। गहनों से ज्यादा जरूरी आपका हौसला है। हम साथ हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप एक बात सुनिए, अगर हम सेठ धनपाल से थोड़े पैसे उधार ले लें तो शायद हालात संभल जाएं। नहीं शांति, कभी नहीं। उस ठग के सामने मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। मुझे पता है, लेकिन अभी कोई और रास्ता भी तो नहीं दिख रहा। घर, दवा, बीज सब कैसे चलेगा? ब्याज में जान निकाल लेगा। उसका पैसा आग जैसा है, एक बार लिया तो पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं भी नहीं चाहती, लेकिन ये सिर्फ मजबूरी है। हालात ठीक होते ही हम चुका देंगे। अगर तुम्हें लगता है कि यही आखिरी रास्ता है तो ठीक है, लेकिन मन बहुत भारी है। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो गया। रामप्रसाद और शांति ने जैसे तैसे थोड़ा सा बचा खाना खाया और सब सोने चले गए, लेकिन रामप्रसाद करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। फसल की बर्बादी और कर्ज का बोझ सोचकर उसका मन और भी भारी हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब पैसों का इंतजाम आखिर कैसे होगा। सब कुछ बर्बाद हो गया, खेत भी, फसल भी। अब घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? लगता है सेठ से ही कर्ज लेना पड़ेगा। वही सेठ जो बड़ा ठग है, न जाने कैसी कैसी शर्तें रखेगा, कितना ब्याज मांगेगा। मन नहीं मानता, लेकिन मजबूरी भी तो देखो। परिवार की खातिर शायद उसी दरवाजे पर जाना पड़ेगा। सोचते सोचते कब रात बीत गई, रामप्रसाद को पता ही नहीं चला। सुबह होते ही वो भारी मन से उठ खड़ा हुआ। मजबूरी में वो गांव के सेठ धनपाल के पास पहुंच गया। हालांकि वो जानता था कि धनपाल एक बड़ा ठग है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। सेठ जी, बहुत मजबूरी में आपके पास आया हूँ। फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। बस कुछ पैसों की मदद हो जाए तो शायद हालात संभल जाएगा। अरे राम प्रसाद, इतनी चिंता क्यों करते हो? दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। जब जरूरत पड़े तब सेठ काम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मदद तो कर दूंगा, मगर मेरा भी हिसाब किताब चलता है। नियम के मुताबिक 25% ब्याज लगेगा।
सेठ जी, इतना ज्यादा ब्याज, मेरी हालत आप जानते ही हैं। अगर जरा सा कम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे पास और कोई सहारा भी नहीं बचा है। इसे ज्यादा मत समझो, तुम मेहनती किसान हो, खेत फिर लहलहाएगा, ब्याज अपने आप निकल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, आज पैसा ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। रामप्रसाद मजबूरी में सेठ की शर्तें सुनता रहा और जानता था कि ब्याज बहुत भारी है। फिर भी हालात ने उसे इतना दबा दिया था कि वो 25% ब्याज पर कर्ज लेने के लिए तैयार हो गया। कितना मीठा बोल रहा था वो सेठ, अंदर से पूरा ठग है। 25% ब्याज, खून चूसने से भी ज्यादा। मजबूरी का फायदा उठाया उसने। जानता था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन याद रखना धनपाल सेठ, आज मजबूरी थी। एक दिन मेहनत से ये कर्ज उतारूंगा और फिर तेरे सामने कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। भगवान बस ताकत देना। गुस्सा तो बहुत है, पर घर के लिए सब सहना पड़ रहा है।